हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांटम सीक्रेट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पुराने युग की एक बड़ी रहस्यमयी रचना है, मिस्र के पिरामिड्स। पिरामिड्स, खासकर गीजा का महापिरामिड, हजारों सालों पहले बनाए गए थे। ये रचनाएं इतनी बड़ी और मजबूत थीं कि आज भी लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। पिरामिड्स को इजिप्ट के फेरोन्स के लिए बनाया गया था, जो उनके जीवन के बाद उनके आत्मा को सुरक्षित करने के लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पिरामिड्स कैसे बनाए गए? इतने बड़े ब्लॉक्स को बिना आज की टेक्नोलॉजी के कैसे उठाया और स्थापित किया गया? ये रहस्य आज भी लोगों को प्रेरित करता है और हमें पुराने युग की इंजीनियरिंग और कला के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को जो आमतौर पे लोगों के बीच में सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जैसे कि इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या थी, इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है। तो अब सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पिरामिड्स को बनाने के लिए कई तरह की टेक्निक्स का यूज हुआ है। कई लोग मानते हैं कि ह्यूज स्टोन ब्लॉक्स को रैम्प्स के थ्रू ऊपर उठाया गया, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि काउंटरवेट और लीवर्स का इस्तेमाल किया गया है। कई लोग इसमें एलियंस का भी हाथ बताते हैं। कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं इन टॉपिक्स पे, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या था बनाने का। तो पिरामिड्स को pharaohs के लिए उनके आफ्टर लाइफ के सफर में मदद करने के लिए बनाया गया। इन्हें एक तरह से उनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता था। अब मिस्टीरियस क्या है इसके बारे में? पिरामिड के अंदर क्या है? सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है। दूसरी मिस्ट्री तो ये है कि ये इतना बना कैसे। बट फर्स्ट क्या है कि पिरामिड के अंदर है क्या। बहुत सारे रूम्स और टनल्स की खोज अभी भी चल रही है। पिरामिड्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये एंशिएंट एनर्जी सोर्स हो सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड्स को सिर्फ pharaohs के लिए टॉम्स के रूप में नहीं, बल्कि एनर्जी हार्नेस करने के लिए भी बनाया गया था। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन और उनके स्पेसिफिक अलाइनमेंट से शायद प्राचीन सिविलाइजेशन ने कुछ प्रकार की एनर्जी को हार्नेस किया हो, जो आज तक हमारे लिए एक रहस्य है। इस थियरी के सपोर्टर्स का कहना है कि पिरामिड्स का डिजाइन और उनका प्लेसमेंट ऐसे था कि ये प्राचीन एनर्जी सोर्स को फोकस करते थे। अब हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट का क्या नजरिया है पिरामिड्स को लेकर। साइंटिस्ट के मुताबिक इजिप्शियन पिरामिड्स दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल वंडर्स में से एक हैं। ये पिरामिड्स करीब 4500 साल पहले pharaohs खुफू, खाफरे एंड मेनकारू के लिए टॉम्स के रूप में बनाए गए थे। इनका कंस्ट्रक्शन इतना प्रिसाइज है कि आज भी इंजीनियर्स और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग पिरामिड्स लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक से बने हैं, जिनका वजन टन्स में होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन मैसिव स्टोन्स को मूव करने के लिए एंशिएंट इजिप्शियंस ने रैम्प्स और वुडन स्लेट्स का यूज किया होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी प्रिसाइज अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल थी। लेटेस्ट रिसर्च में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर हिडन चैम्बर्स डिटेक्ट किए गए हैं, जो अब तक एक्सप्लोर नहीं किए गए। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक टॉम नहीं, बल्कि एक एनर्जी सेंटर भी हो सकता है। क्या एंशिएंट इजिप्शियन के पास ऐसी नॉलेज थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए? ये मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। अब हम आते हैं सबसे सबसे ज्यादा बिलीवेबल टॉपिक कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें या थियरी कह लें। क्या पिरामिड का एलियन से कोई कनेक्शन है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई सालों से डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। कुछ रिसर्चर्स और थियरिस्ट्स का मानना है कि पिरामिड सिर्फ ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि उनके कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग, एलियंस का भी हाथ हो सकता है। ये थियरी मेनली इस वजह से पॉपुलर है क्योंकि पिरामिड्स की इंजीनियरिंग इतनी प्रिसाइज है कि बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के इतना एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके मैथमेटिकल परफेक्शन की, मैसिव स्टोन ब्लॉक्स मूवमेंट की, और एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट एंड यूएफओस की, और सिमिलर स्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड में कैसे दुनिया में भी और जगह पे ये सारे पिरामिड्स जो बने हुए हैं ये कैसे इतना सिमिलर हो सकते हैं। अगर हम बात करें मैथमेटिकल परफेक्शन की, तो साइंटिस्ट ने देखा है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का अलाइनमेंट ट्रू नॉर्थ के साथ एग्जैक्ट मैच करता है। इसका हाइट और बेस का रेशियो पाई और गोल्डन रेशियो से मिलता है, जो एक एडवांस मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। सवाल ये उठता है कि क्या इतने प्राचीन समय में ये सब कैलकुलेट करना पॉसिबल था?
अब हम बात करेंगे मैसिव स्टोन ब्लॉक्स मूवमेंट की। पिरामिड्स के लिए यूज किए गए लाइमस्टोन और ग्रेनाइट ब्लॉक्स का वजन 50 से 80 टन तक है। ये स्टोन्स 500 से 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। आज भी एक्सपर्ट श्योर नहीं है कि बिना मॉडर्न क्रेन या मशीनरी के ये कैसे पॉसिबल हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि एंशियंट इजिप्शियंस के पास कोई अननोन टेक्नोलॉजी या फिर एलियंस का गाइडेंस था। अब हम बात करेंगे एंशियंट इजिप्शियन आर्ट एंड यूएफओस की। इजिप्शियन टेम्पल और टॉम में कुछ हायरोग्लिफिक्स पाए गए हैं जो मॉडर्न स्पेसशिप्स, हेलीकॉप्टर्स एंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे दिखते हैं। ये भी एक रीजन है जो एलियन थियरी को और स्ट्रॉन्ग करता है। अब चौथी बात कर ले सिमिलर स्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड। तो इसमें सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि मैक्सिको, चाइना, पेरू में भी पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं। ये सिविलाइजेशन एक दूसरे से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर थी, फिर भी उनका आर्किटेक्चर इतना सिमिलर कैसे है? क्या किसी कॉमन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इन्हें गाइड किया? साइंटिस्ट्स के पास अभी तक इस थियरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि एलियन ने एंशिएंट इजिप्शियंस को टेक्नोलॉजी और नॉलेज प्रोवाइड की थी जो आज लॉस्ट हो चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या पिरामिड सिर्फ ह्यूमंस ने बनाया या फिर एलियंस का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? सो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पिरामिड्स का रहस्य आज भी सॉल्व नहीं हुआ है। कई सारे साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं बट ये अभी भी अनसॉल्व मिस्ट्री ही है। क्या ये सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन की अद्भुत इंजीनियरिंग का रिजल्ट है या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है? क्या एलियंस सच में हमारी पृथ्वी पर विजिट किया करते थे और पिरामिड्स उनकी निशानी है? ये सवाल हमें फ्यूचर डिस्कवरीज के लिए इंस्पायर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या एलियंस ने पिरामिड्स बनाए? या अपनी राय आप कमेंट्स में दे सकते हैं। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं जल्द से जल्द उन्हें अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।